सामने है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने हैं, जिसमें हम कर रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब ये होते क्या और कैसे बनाए जाते हैं और इनमें क्या क्या यूज़ होता है, वो आज सब हम अपने इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी पहचान क्या है। इनकी पहचान ये है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट के फ़िक्रात ऐसे फ़िक्रात, एक तो जिनमें मनफी बात की गई हो और दूसरा सवालिया बात की गई हो। मनफी और सवालिया दोनों एट अ टाइम एक ही जुमले में पाए जा रहे हों तो उनको हम कहते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मनफी मनफी क्या होता है? किसी भी काम की नफ़ी करना, मतलब मैं नहीं खाऊंगी। और सवालिया क्या होता है? क्या मैं नहीं खाऊंगी। शुरू में क्या आ जाता है और फिक्रे के एंड में नहीं आ जाता है। तो देखते हैं कैसे करते हैं ये। तो ये कैसे करते हैं, इन फ़िक्रात में नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं और विल शैल को जुमले के शुरू में ले आते हैं। विल शैल को जुमले के शुरू में ले आते हैं। बहुत ही आसान है। आप मेरे ये लेक्चर के बाद इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको किसी किस्म की कोई भी क्यूरी नहीं हो। एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले वो वाला फार्मूला जिसके अंदर हम जिसके अकॉर्डिंग हम अपने उर्दू से इंग्लिश और इंग्लिश से उर्दू में अपने सेंटेंसेस को चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं वो क्या है। विल शैल, विल शैल हेल्पिंग वर्ब भी आपसे कह सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। बिल्कुल यहाँ पे नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट आ जाएगा। देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल इनमें करना क्या है, आपने विल शैल को सब्जेक्ट के शुरू में ले आना है और मनफी वाला जुमला है तो आपने सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लगा देना है। तो देखते हैं एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। क्या वो नहीं सोएगा? विल ही नॉट स्लीप, विल ही नॉट स्लीप, क्या वो नहीं सोएगा। क्या से तो आ गया कि हमने इसको शुरू में ले आए, विल या शैल। अब क्या आता है वो डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे। हमारा सब्जेक्ट आई हुई के अलावा कुछ भी है तो यहाँ पे विल आएगा। अगर आई हुई में से कुछ भी है, इन दोनों में से है, तो यहाँ पे शैल आ जाएगा। तो अभी हमारे पास जो है वो ही है, डेट्स वाई हमने यहाँ पे विल लगाया। विल ही नॉट, नॉट हमने क्यों लगाया? क्योंकि हमारे फिक्रे में नहीं का वर्ड यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। विल ही नॉट स्लीप। आगे आपने ये जो क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हैं, आपने इसको लगाना नहीं भूलना, ये बहुत ज़रूरी है। आपने इसको ज़रूर, मैं घर नहीं जाऊँगा, देखिए मैं आया है तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? शैल आ जाएगा। शैल आए, नॉट गो होम, क्या मैं घर नहीं जाऊँगा। तो ये आपके सामने मैंने अभी इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। क्या तुम नहीं पढ़ोगे? विल यू नॉट स्टडी। और अगर हम अपने इन दोनों कंडीशंस को ख़त्म करके बिल्कुल सिंपल वाला सेंटेंस कर देंगे तो आ जाएगा यू विल स्टडी, यू विल स्टडी। क्या यू विल स्टडी, तुम पढ़ोगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी हमारे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग विल यू नॉट स्टडी। आई होप आपको बहुत अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी। तो ये एक छोटी सी एग्जाम्पल है जो आपके लिए एज असाइनमेंट है। क्या तुम सैर नहीं करोगे? क्या तुम सैर नहीं करोगे? तो आप इसको मुझे सॉल्व करके मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप ना सिर्फ इसको बड़े गौर से सुनते हैं बल्कि असाइनमेंट को सॉल्व करने में भी इंटरेस्ट लेते हैं। और अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।